Hello students, welcome all of you. As you know that we are reading about cartoon based questions or the image of cartoon which given in our book, and today we will continue that topic. On the page 50 there is a chapter प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया जो चैप्टर दे रखा है उसमें एक कार्टून दे रखा है दैट इज़ अबाउट द प्लानिंग कमीशन. क्लियर. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया गॉट सेटअप इन 1950. 1950 में इंडिया में प्लानिंग कमीशन सेटअप होता है फॉर द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडिया की प्लांट इकोनॉमी के लिए. क्लियर. In that image it is showing that the members of the planning commission, which means leaders of the government or members of the government, जो गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं वही प्लानिंग कमीशन में मीन्स मिनिस्टर्स होते हैं वही इसमें मेंबर होते हैं. एंड हियर इज ए स्टेटमेंट रिलीज बाय दीज लीडर्स दैट हाउ लकी दीज पीपल्स दैट वी आर मेकिंग प्लानिंग फॉर देम. ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के पीपल्स हैं वो कितने लकी हैं कि हम उनके लिए प्लान कर रहे हैं या उनके डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं. क्लियर. दिस स्टेटमेंट शोइंग द प्राउडी और एरोगेंट नेचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट, and it is also showing that how a difference between the elite class of society and lower class of society. elite class means जो society का upper class है और जो lower class है उनमें कितना difference है. the elite class or the government members of the government always consider themselves as the superior. जो गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं वो अपने आप को पब्लिक से कनेक्ट नहीं करते हैं, वो खुद को सुपीरियर समझते हैं और बाकी पब्लिक को इन्फीरियर. So we can easily understand that the plan which made by these peoples how much effective for the peoples. जो plans ये बना रहे हैं वो कितना effective हो सकता है because that type of plans hardly work on the grassroots level. ये जो plan बनाए जाते हैं ये grassroots level पे work नहीं कर पाते हैं because these peoples are unable to understand the main demands of the people. Public की main demand क्या है उसको ये समझ में नहीं पाते हैं. Clear? Generally, the policies which designed in our nations made by the bureaucrats or by the ministers in the offices. इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कहा जाता है कि जो पॉलिसी या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो ऑफिसेज में या एसी चैम्बर्स में बनाए जाते हैं. एंड दीज पीपल्स हार्डली नोज अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटीजन्स और पीपल्स. पब्लिक की क्या प्रॉब्लम है वो उनको नहीं पता है. Like when we talk about our education system, education made by the education minister, HRD minister or different members, but they don't know that what is the problems in our education system. हमारा education system reality में कैसा वर्क कर रहा है उसको ये relate नहीं कर पाते हैं. So members of the planning commission were in different era or in different zone that they were believing that these people should be proud that we are making policies for them. इनका मानना था कि इंडिया की पब्लिक को प्राउडी होना चाहिए, हमारे लिए फेवर होना चाहिए कि हम उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं. क्लियर. ऑन दिस कार्टून द क्वेश्चन कैन बिकम अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, व्हेन फर्स्ट प्लान एप्लीकेबल इन इंडिया, अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स. क्लियर. First 5-year plan mainly concentrated on what like agriculture, second and third on industries. So such like questions come in exam related to this image. Clear. The next image is about the Congress party. Last time or in the first class we read that about the cartoons class that two bulbs or pair of two bulbs. हमने पढ़ा था कांग्रेस का जो पार्टी सिंबल था वो two bulbs का था. Clear. This image is showing that how change appeared in the Congress. कांग्रेस में जो चेंज आया था वो कैसे आया था थ्रू द दीज टू बल्ब्स. ये जो टू बल्ब्स हैं इनके भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस में कैसे चेंज आया. एट द इनिशियल स्टेज जो पहला टाइम था मीन्स 1952 फर्स्ट इलेक्शन, द बोथ बल्ब्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद कोऑर्डिनेशन विच मीन्स प्राइम मिनिस्टर एंड सिंडिकेट. टू बल्ब्स रेफर टू द गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट काउंसिल और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रेफर करता है एक बल्ब, और दूसरा जो करता है कांग्रेस पार्टी को, सिंडिकेट को रेफर करता है. सो इन द फर्स्ट इलेक्शन बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर. दोनों एक दूसरे के कोऑपरेशन से मूव कर रहे हैं.
9 years, आफ्टर 9 years मीन्स कुछ टाइम 1960s के जब टाइम आना शुरू हो जाते हैं, सम डिफरेंसेस अपियर्ड, कुछ डिफरेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपियर्ड होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स कैबिनेट काउंसिल में एट द टाइम ऑफ नेहरू ऑल्सो, नेहरू के टाइम पर भी ऑन द मैटर ऑफ चाइना, चाइना के मैटर में डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया था। सो मेंबर्स ऑफ द सिंडिकेट एंड द गवर्नमेंट, इनके बीच में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट आना स्टार्ट हो गया था। क्लियर? 70s, in the election of president 1969, both were moving in the different directions. Indira Gandhi was in favor of VV Giri and syndicate's member were in favor of Neelam Sanjeev Reddy. So now both the bullocks are moving in different direction. कांग्रेस पार्टी में अब डिफरेंट गवर्नमेंट का और सिंडिकेट दोनों डिफरेंस, एंड आफ्टर 22 years they fight to each other, they appear against of each other after the emergency के बाद जो इलेक्शन हुए थे दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ गए थे। इलेक्शन ऑफ 1971 का जो इलेक्शन होता है, इन 74 ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड syndicate members were creating problem for the Indira Gandhi government. So it is showing the changes which appeared in the Congress party with the time by their party symbol. जो कांग्रेस का पार्टी सिंबल था उसके साथ ये बताया जा रहा है कि उसमें कैसे चेंजेस आए थे। Have you cleared? The next image is about the prime ministerial post candidateship of Indira Gandhi after the death of Lal Bahadur Shastri. ये जो इमेज बताता है आपको कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए जब इंदिरा गांधी को नॉमिनेट करते हैं सिंडिकेट के मेंबर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद। लाल बहादुर शास्त्री गॉट डाइड ऑन 11th of January 1966. आफ्टर दैट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर गॉट वैकेंट एंड अगेन डिमांड फॉर द प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट एंड कैंडिडेट। एट द टाइम ऑफ नेहरू, जब नेहरू की डेथ हुई थी, नो वन कैंडिडेट अगेंस्ट द लाल बहादुर शास्त्री, और कैंडिडेट ऑफ सिंडिकेट, जो सिंडिकेट के कैंडिडेट थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके अगेंस्ट में कोई नहीं था। बट एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, प्रेजेंट टाइम गुजरात एंड महाराष्ट्र, मोरारजी देसाई, contest in that election, but all the members, mainly syndicates member, were in the favor of Indira Gandhi, and it was clear that Indira Gandhi will win the election. And here is Morarji Desai, no one is supporting him, कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं है, और सिंडिकेट के जो सारे मेंबर हैं वो इनके फेवर में होते हैं। A question also comes in exam related to this, that why the members of syndicates were in favor of Indira Gandhi, जो syndicates के member थे वो इंदिरा गांधी के फेवर में क्यों थे? And the answer will be because the members of syndicate were in favor of Indira Gandhi, they assumed that Indira Gandhi knew in politics and she will work as the puppet for them, वो उनके लिए एक puppet की तरह, कठपुतली की तरह वर्क करेगी। Clear? Next question is about time of 1970s, 70s का जो इलेक्शन था 74 का, when different opposition parties making alliance, जो different opposition parties थी वो alliance बना रही थी against the left Communist Party of India, because Communist Party was supporting Congress, कांग्रेस जो आर थी, रिक्वेस्ट इंदिरा गांधी की पार्टी थी, उसको सपोर्ट कर रही थी। सो डिफरेंट स्मॉल पार्टीज लाइक भारतीय किसान दल, जनता दल, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, दीज सम पार्टीज इन द चेयरमैनशिप ऑफ चौधरी चरण सिंह की लीडरशिप में, ये सारे जो थे ये एक कॉलिएशन बना रहे थे, एंड फॉर्मली इन फर्दर पीरियड्स दैट पार्टी नोन एज द जनता पार्टी, इसी को जनता पार्टी कहा गया था। बट दे मेक डिफरेंस फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे इन्होंने दूरी बनाकर रखी थी। क्लियर? So in this cartoon question can becomes related to the different political parties, leaders, who was the founder of that particular party, and about different questions related to this. Clear? The next question or next cartoon is about presidential election of 1969. As we know that the split in Congress appeared after the 1969 president election, after the death of Zakir Khan, that the presidential post became vacant, जो president की post होती है वो vacant हो जाती है। कांग्रेस in the leadership of
सिंडिकेट की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी होती है, दे डिसाइडेड दैट द नीलम संजीव रेड्डी एज द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस। वो कहते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी जो होंगे वो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। बट नीलम संजीव रेड्डी वॉज नॉन फॉर द अपोनेंट पर्सन अगेंस्ट द इंदिरा गांधी। वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में माने जाते थे। ही वॉज ऑल्सो द स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा के भी स्पीकर थे। एंड वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और वो उनके अगेंस्ट में काम करते थे। एंड इन दैट प्रोसेस सिंडिकेट्स मेंबर हार्डली मेक कंसल्ट टू द इंदिरा गांधी। उन्होंने इंदिरा गांधी से कंसल्ट इतना नहीं किया था। देन इंदिरा गांधी डिसाइडेड दैट एंड सेड टू द वीवी गिरी, दैट टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, दैट यू हैव टू फिल नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली। उन्होंने कहा था कि आप इंडिपेंडेंटली नॉमिनेशन करिए प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। एंड आफ्टर इलेक्शन इन द रिजल्ट इट वॉज क्लियर दैट वीवी गिरी विन द इलेक्शन। वीवी गिरी जो होते हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं। इट वॉज नॉट ओनली डिफीट ऑफ नीलम संजीव रेड्डी, जो प्रेसिडेंट 1969 के इलेक्शन में जो डिफीट होती है वो नीलम संजीव रेड्डी की डिफीट नहीं होती है। इट वॉज द डिफीट ऑफ एंटायर कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट इंदिरा गांधी। ये कांग्रेस पार्टी सिंडिकेट का डिफीट होता है इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। एंड इट प्रूव दैट द डोमिनेंस ऑफ इंदिरा गांधी इन द कांग्रेस पार्टी। और ये प्रूव करता है कि कांग्रेस में इंदिरा गांधी कितनी पावरफुल लीडर थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कंडीशन ऑफ सिंडिकेट ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरियल एरा और टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी। ये इमेज बताता है कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1966, आफ्टर दैट द कंडीशन ऑफ सिंडिकेट एंड द कांग्रेस। Earlier they decided that the Indira Gandhi will work as the puppet, but Indira Gandhi was moving on different path. जो इंदिरा गांधी थी वो एक अलग डायरेक्शन में वर्क कर रही थी। She worked according to her choice, उनकी जैसी मर्जी हो रही थी वो उसके बिहाफ पे वर्क कर रही थी। वो सिंडिकेट्स के लीडर को वैल्यू नहीं दे रही थी और उनसे कोई भी कंसल्टेशन नहीं कर रही थी। क्लियर? नेक्स्ट इमेज इज अबाउट 1971 इलेक्शन। क्लियर? In the 1967 election, Congress party hardly won the majority, but in 71 election, when split appeared in the Congress and different opposition parties with the Congress O also, जो Congress O थी syndicates के member के थे, उन्होंने भी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में फाइट किया था। बट इंदिरा गांधी won the election and defeat all the opposition leaders completely। जो opposition के leaders थे उन सबको defeat कर दिया था। swept the poll मीन्स मैक्सिमम 3/4 से ज़्यादा सीट इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में जीती थी। द अदर पार्टीज कैंडिडेट इन दिस इमेज इट इज शोइंग दैट दे वर इन द कंडीशन एंड दे वर अज्यूमिंग दैट दे वर गेटिंग द पोस्ट। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी हमसे डिफीट हो जाएगी। बट जब इलेक्शन रिजल्ट आया सारे एरियाज में इंदिरा गांधी ने कंट्रोल कर रखा था। इवन इन द नेक्स्ट ईयर इलेक्शन 71 में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं एंड इन 72 असेंबलीज इलेक्शन। इन दीज इलेक्शन ऑल्सो इंदिरा गांधी स्वेप्ट द पोल। उन इलेक्शन में भी इंदिरा गांधी क्लियरली स्टेट असेंबली में जीतती है और वो इंदिरा गांधी के डोमिनेंस को प्रूव करता है दैट इन ऑल एरिया इंदिरा गांधी वॉन द इलेक्शन। आफ्टर दैट कार्टून इज अबाउट 1972 इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबलीज। इन 1972 स्टेट असेंबली इलेक्शन गॉट कंडक्टेड इन इंडिया। जो स्टेट्स असेंबलीज हैं, विधानसभा जो स्टेट्स के होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे। As I told you that the Indira Gandhi swept the poll and win the election in different states. Because of Indira Gandhi was a dominating nature, having dominating nature and have a dominance in the Congress party, because that time a new Congress, that Congress R. ये जो कांग्रेस थी एक नई कांग्रेस थी, कांग्रेस आर, और इंदिरा गांधी का इसमें डोमिनेंस था। सो द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्टेशन ऑफ लोकल लीडर्स। जो चीफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जा रहा था वो लोकल जो पार्टी लीडर होते हैं उनसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा था। इंदिरा गांधी की मर्जी होती उस पर्सन को पर्टिकुलर स्टेट का कैंडिडेट बना देती थी। बिकॉज इन स्टेट असेंबलीज कांग्रेस ऑल्सो विन द इलेक्शन ड्यू टू द इंदिरा गांधी। कांग्रेस आर ने जो इलेक्शन जीते थे वो इंदिरा गांधी के नाम पर जीते थे। लोकल पार्टी कैंडिडेट्स का कोई रोल नहीं था। वी कैन एज्यूम इट इन प्रेजेंट एरा ऑल्सो। स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, वोट जो मांगे जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पे, बिकॉज और फिर नरेंद्र मोदी डिसाइड करते हैं कि किसको चीफ मिनिस्टर बनना है। वहाँ की लोकल जो यूनिट होती है, लोकल पार्टी जो होती है, उससे नहीं पूछा जाता कि जैसे बीजेपी राजस्थान, अगर बीजेपी अभी एमपी में है तो वहाँ पर ये नहीं पूछा गया बीजेपी के एमएलए से कि आपको किसको सीएम बनाना है। दैट
नरेंद्र मोदी ने डिसाइड कर दिया, अमित शाह ने डिसाइड कर दिया, बिकॉज वो पार्टी में उन दोनों का डोमिनेंस है कि शिवराज सिंह चौहान को बनाना है तो उनको बना दिया गया. सो सच टाइप ऑफ कंडीशन वॉज ऑल्सो वर्किंग इन दैट टाइम. इंदिरा गांधी को जो सही लगता था उसको करती थी, बिकॉज कांग्रेस पार्टी वॉज एबल टू विन द इलेक्शन ऑन द नेम ऑफ इंदिरा गांधी. जैसे अभी बीजेपी का है, वो इलेक्शन जीतती है तो सिर्फ मोदी के नाम पर, बाकी अदर्स लीडर्स का कोई रोल नहीं हो पा रहा है. So same condition appeared that time. Clear? So it was different images or cartoon which related to different chapters. In the next class, we also discuss about the different cartoons and the image which related to our book or our syllabus. Clear? Thank you, students.